अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स का टॉपिक हमारे पास जो है अकाउंटिंग में कंटिन्यू है और जो कैश बुक का टॉपिक है हम उसे इस वक्त स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने कैश बुक का जो है वो इंट्रोडक्शन लिया था और उसके सवालात को हमने सॉल्व किया। एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमने उसमें करा कि जिसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो समझाई गई और इसके अलावा हमने एक अनसॉल्व पेपर के सवाल को भी सॉल्व करा। ये भी एक अनसॉल्व पेपर का ही सवाल है, 2001 का क्वेश्चन नंबर 5। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने पहले तो इस बात को जज करा कि दरअसल वो रिक्वायरमेंट हमसे क्या कर रहा है। तो सवाल को पहले हमने देखना है और उस सवाल को देखने के बाद फिर उसका सोल्यूशन जो वो हमने तैयार करना है। सवाल में वो हमसे रिक्वायर कर रहा है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक का मतलब जो है वो हमने समझा था कि डिस्काउंट, कैश और बैंक। डिस्काउंट, कैश और बैंक। तो डिस्काउंट होता है दरअसल सेल्स डिस्काउंट डेबिट साइड पर आता है, ये बात आप लोगों को मालूम है। जर्नल एंट्रीज में आपने इस बात को सीखा। सवाल को देख लेते हैं और फिर उसके ट्रांजैक्शन को हम जरा यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमने क्या करा। देखिए मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए। ऑन मार्च 1, 2001 मिस्टर असलम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹15,000। अब देखिए मिस्टर असलम है, उन्होंने बिजनेस शुरू किया है 15,000 की इन्वेस्टमेंट से। तो अगर आप जनरल एंट्री पास करें इन्वेस्टमेंट की तो कैश को डेबिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो कैश की डेबिट साइड पर, कैश की डेबिट साइड पर कैश के कॉलम में 15,000 रुपए आ गए कैपिटल की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्च 2 में बोलते हैं परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। माल खरीदा है कैश के ऊपर, परचेजेस की वजह से कैश क्रेडिट हो गया कैश के कॉलम। ठीक है, इसी तरह ओपन बैंक अकाउंट विथ 5,000। ओपन बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है कि बैंक अकाउंट को ओपन किया है आपने कुछ पैसे जमा करवा कर। अकाउंट ओपन जब ही होता है कि जब आप वहां पर लीगल रिक्वायरमेंट के साथ साथ कुछ पैसे पे डिपॉजिट करवाएं, क्योंकि बैंक अकाउंट खोलने का मकसद भी तो होगा ना, यकीनन कैश रखवाना मकसद है आपका। तो इसका मतलब कैश डिपॉजिट करवाना है। जब कैश डिपॉजिट करवाते हैं या कैश विड्रॉ करवाते हैं तो वो एंट्री कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहां पर बन जाएगी ये कॉन्ट्रा एंट्री। पैसे बैंक में जमा हुए हैं तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। बैंक डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, सेम ट्रांजैक्शन पर। ठीक है, तो और कॉन्ट्रा हमने इसके आगे रेफरेंस में लिख दिया, हमें ये बात का अंदाजा हो जाए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री दरअसल मौजूद है। 3 तारीख की दरअसल ये एंट्री थी। आगे बढ़ते हैं। 4 तारीख में बोलता है कैश सेल्स। माल बेचा है कैश के ऊपर, तो 4 तारीख में सेल्स की वजह से कैश डेबिट हो गया और कैश के कॉलम में उसकी अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह 7 तारीख में कहते हैं परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश। आपने ऑफिस सप्लाईज को खरीदा है कैश पर। जब आप ऑफिस सप्लाईज खरीदते हैं तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट हो जाएंगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए कैश की क्रेडिट साइड पर ऑफिस सप्लाईज और कैश के कॉलम में उसका फिगर लिख दिया जाएगा। इसी तरह हम 10 तारीख में आते हैं, कहता है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट क्या मतलब भाई? माल बेचा है उधार पर। माल बेचा है उधार पर। जब माल बेच दिया उधार पर तो एंट्री क्या बनाएंगे हम? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कैश का तो कोई जिक्र नहीं है यहां पर। जब कैश का जिक्र नहीं है तो एंट्री को इग्नोर कर दिया जाएगा, ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा। अगले ट्रांजैक्शन पे आप आ जाएंगे। हम यहां पर हर वो ट्रांजैक्शन लेंगे जिसका ताल्लुक कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो से होगा, यानी कैश इन्वॉल्व होगा उस ट्रांजैक्शन में तो यहां पर आएगी, वरना हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 11 तारीख में बोलता है पेड टू सप्लायर बाय चेक 770 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹800। यानी सप्लायर को पेमेंट करिए आपने 770 रुपए की और उसके जो असल अकाउंट था वो 800 रुपए का था। इसका मतलब डिस्काउंट की बात है और फुल सेटलमेंट की बात है। तो आप देख लीजिए अकाउंट पेबल 30 रुपए का, 770 की पेमेंट
और 30 रुपए, यानी 800 रुपए का एक्चुअल अकाउंट था ना, तो 770 को 800 में से माइनस कर दें आप, तो 30 रुपए वो परचेज डिस्काउंट के आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में मजीद पैसा जमा कराया, पैसा बैंक में जमा कराया तो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। तो जब पैसे बैंक में जमा होते हैं बैंक डेबिट होता है, कैश क्रेडिट होता है। आ जाइए जरा देख लीजिए, कैश डिपॉजिट हुआ है तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, एक और कॉन्ट्रा, विड्रॉ कैश फ्रॉम फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकलवाया है दफ्तर के इस्तेमाल में, पर्सनल यूज में नहीं लिया, दफ्तर के इस्तेमाल का। तो इसका मतलब है कि कैश डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। तो जरा देख लीजिए, कैश आपके पास डेबिट है, ठीक है, और बैंक आपके पास 1000 से क्रेडिट पर आ रहा है। तो इस तरह ये जो एंट्रीज हैं इनको पहचानना जरूरी। कभी कभी वो लगातार काउंटर एंट्री दे रहा होता है, बैंक में डिपॉजिट करवाना है, बैंक से निकलवाना है, तो ये समझने की ज़रूरत है। हम इसको इस तरीक़ेकार से भी समझ सकते हैं कि जब हमें इस बात को क्लियर ना हो कि हमें एंट्री को पोस्ट कैसे करें, तो हम क्या करें, उसकी जनरल एंट्री पास कर ले पेंसिल से रफ में। जब पेंसिल से रफ में एंट्री पास हो जाएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कैश डेबिट पर आ रहा है या कैश क्रेडिट पर आ रहा है। तो उसके डेबिट या क्रेडिट की मुनासबत से आप कैश को पोस्ट कर सकेंगे या उसकी एंट्री को यहां पर लिख सकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 तारीख में कहते हैं प्रोवाइडर परचेज एन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश ₹3000 फॉर बिजनेस यूज फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। अब ओन पॉकेट लिख देने से बच्चे यहां पर अक्सर परेशानी का शिकार हो गए कि भाई ये कोई ड्राइंग है शायद। नहीं भाई, बिजनेस के लिए जो खर्चा होता है वो प्रोप्राइटर या ओनर अपनी बिजनेस से या अपनी जेब से ही कर रहा होता है दरअसल, मगर बिजनेस के लिए कर रहा है। तो बिजनेस से जो खर्चा वो अपने लिए लेगा पर्सनली, वो ड्राइंग होती है। अब उसने अपनी ओन पॉकेट लिखा, इसका मतलब है कि वो अपने बिजनेस के लिए खरीद रहा है। तो डेफिनेटली आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट कैश के कॉलम में आ जाएगा, क्योंकि कैश पे खरीदा है आपने। 23 तारीख में कहते हैं रिसीव कैश 3850 मिस्टर बाबर इन फुल सेटलमेंट 4000। अब यहां पर हम लिख देते मिस्टर बाबर, मिस्टर बाबर पार्टी है, तो मिस्टर बाबर का जो अकाउंट रिसीवेबल था उसके बारे में वो कहते हैं कि 3850 आपने कैश रिसीव करा, जो रिसीव करा वो यहां पर आ गया। उनका अकाउंट एक्चुअली था 4000 का, इस अमाउंट को 4000 से माइनस कर दीजिए तो जो फिगर निकलेगा वो डिस्काउंट का आ जाएगा, सिंपल। तो ये यहां पर पोस्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। 25 तारीख में कहते हैं कि पेड सैलरीज दिए हैं आपने चेक के जरिए। जब सैलरी को चेक के जरिए दिया जाता है तो एंट्री बनती है सैलरी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट साइड पर आ जाएगा और बैंक के कॉलम में इसके फिगर आ जाएगा। आगे चलते हैं। पेड रेंट फॉर द मंथ बाय चेक, रेंट पे कर रहे हैं, महीने के एंड पे कर रहे हैं, रेंट एक्सपेंस और बैंक के कॉलम में, क्योंकि चेक के जरिए दे रहा है। कैश इज शॉर्ट बाय ₹100, कैश इज शॉर्ट ₹100, यानी कैश कम हो गया तो वो डेफिनेटली आपकी क्रेडिट साइड पर कैश के कॉलम में आ जाएगा। अगर वो बोलता कैश ओवर बाय 100 तो वो यहां लिखते हैं हम डेबिट साइड पर और कैश के कॉलम में। ओवर का मतलब ज्यादा हो जाना, शॉर्ट का मतलब कम हो जाना। आमतौर पर कैश की ट्रांजैक्शन जब की जाती है तो कहीं ना कहीं कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो जो मिस्टेक हो जाती है उसको रिकॉर्ड ज़रूर किया जाता है। जब बाद में उनको चेकिंग की जाती है और वो मिस्टेक सही हो जाती है तो फिर उसको यहाँ से हटाकर उसकी कोई एडजस्टमेंट पास कर दी जाती है। तो इस तरह हम फिर क्या करेंगे, टोटलिंग कर लेंगे तमाम कॉलम्स की। आप देख लें हमने इनका टोटल करा, फिर कैश का कॉलम, फिर बैंक का कॉलम क्रेडिट साइड का। इसी तरह यहाँ पर कैश और बैंक डेबिट साइड का। आप देखें कैश को कैश से बराबर करना है हमने। 18,000 का कैश है, 17,600 यहाँ पर है, तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 400 रुपये बच जाएंगे। इस बात का ये मतलब है कि आपके पास बिजनेस के ट्रांजैक्शन से 18,000 का कैश आया, 17,600 की पेमेंट्स हो गई, आपके पास कितने इन हैंड बचे हुए 400 रुपये। इसी तरह बैंक में आ जाए तो 14,850 रुपये आपके बैंक में डिपॉजिट हुए और 10,770 की ट्रांजैक्शन हुई।
तो इनको आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास जो बच जाएंगे पैसे वो 4080 रुपये बच जाएंगे। तो ये आपका जो निकला है ये बैलेंस कैरिड डाउन बचा है। ये बैलेंस कैरिड डाउन क्या होगा, अगले मंथ के ऊपर चला जाएगा ब्रॉड डाउन पर, यानी ओपनिंग बैलेंस के तौर पर यहाँ पर आ जाएगा जब हम मार्च के बजाय अब मार्च की तो बना दी, अब अप्रैल की जब बनाएंगे हम तो अप्रैल में ये ओपनिंग बैलेंस के तौर पर शो हो जाएगा। फिर इसी तरह से ट्रांजैक्शन इन और आउट की कंटिन्यू हो जाएंगी। तो इस तरह हमारा ये सवाल जो है वो मुकम्मल हुआ। आज की वीडियो में हमने जो कैश बुक का ये सवाल था इसको सॉल्व करने की और जो कुछ नई चीज़ें थी वो भी सीखी, और पिछले सवालात में हमने कैश बुक को प्रॉपर सॉल्व करा था कि यहाँ पर एक एक ट्रांजैक्शन को पोस्ट कैसे किया जाता है। और अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या करा कि सॉल्यूशन करने के बाद उसको आपको अवेयरनेस दी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं और डायरेक्टली पोस्ट करें। आप डायरेक्टली पोस्ट करें जब आपको ये महसूस हो कि आप इस क्वेश्चन में कई प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं, उसकी जर्नल एंट्री पास कर लें, फिर उसमें इम्पैक्ट देखें कि कैश डेबिट पर आ रहा है या कैश क्रेडिट पर आ रहा है, उसको फिर हम जो है उस मुनासबत से कैश बुक में पोस्ट करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।